नमस्कार दोस्तों, देसी कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो जो लोग भी गांव में रहते हैं वे कैसे अनुमान लगा सकें कि जो हमारा मटेरियल बन रहा है या कहें मसाला बन रहा है उसमें पानी की मात्रा एकदम सही है। ऐसे देखा जाता है दोस्तों कि गांव में जो भी ठेकेदार होता है या मिस्त्री होता है वो अपने मन से जितना भी पानी चाहे उसमें डाल देता है। अगर उसको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है तो आपको यह कह देगा कि सीमेंट और बालू इसमें क्या है, ज़्यादा है। कह देगा कि पानी ज़्यादा है इसलिए हम इसमें सीमेंट और बालू ज़्यादा मिला दे रहे हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर पानी की मात्रा को आप अगर घटा बढ़ा देते हैं, अगर फिक्स मात्रा में नहीं डालते हैं तो जो आपका स्ट्रेंथ है, बीम हो चाहे कॉलम हो, पिलर हो या बीम हो या छत हो, उसके स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी दोस्तों, गिरावट आ जाएगी। यह एक बहुत बड़ी कारण है और यह आम तौर पर गांव में देखा जाता है। तो देखते हैं गांव में जनरली हम लोग M20 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट गिट्टी डालते हैं। इसे M20 ग्रेड कंक्रीट कहा जाता है और इसका स्ट्रेंथ यानी 20 के आसपास होगा, 20 किलो न्यूटन के आसपास होगा 7 दिनों के बाद या 28 दिनों के बाद। और जनरली यह भी देखा जाता है, जैसे इसी केस में देखिए आपके पास दो दिखाए जा रहे हैं, दो मटेरियल। एक में आप देख रहे हैं पानी की मात्रा अत्यधिक है तो एक में पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तो दोस्तों दोनों ही केस में आपको यह हानि पहुंचाने वाला है। जो आपका डिजायर स्ट्रेंथ है, जितना आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वह इतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। और ये गलती आमतौर पर गाँव में ही देखी जाती है ना। जनरली जो भी शहर में होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वे नाप तोल के पानी की मात्रा भी मशीन में डाल देते हैं और मशीन ही अपना मटेरियल बनाकर वापस दे देता है। लेकिन जो गांव में कंस्ट्रक्शन होते हैं, जनरली कॉलम बनाते वक्त खास करके, उसमें सिर्फ मजदूर ही अपने से तगाड़ी के माध्यम से, तगाड़ी इस फिगर इस वीडियो के अंत में आपको दिखाया जाएगा, तगाड़ी के माध्यम से सभी मटेरियल को डालते हैं और इसमें अनुपात आपको गड़बड़ा भी सकता है। तो आइए दोस्तों आज हम जानते हैं कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड द वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी बिटवीन 0.4 to 0.6, यानी वाटर और सीमेंट का जो अनुपात है वह 0.4 से 0.6 के बीच होना चाहिए। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक बड़ी तगाड़ी है और जानते होंगे कि उस बड़ी तगाड़ी में लगभग 25 kg सीमेंट अट सकता है। तो अगर 25 kg सीमेंट अट रहा है और अनुपात आपको 0.4 या 0.6 के बीच में रखना है, तो मान के चलते हैं 0.5 रखना है, तो उसमें वाटर आपको लगभग 12.5 kg डालना होगा। 12 यानी 12.5 लीटर पानी आप डालेंगे एक तगाड़ी में, तभी यह M20 ग्रेड का स्ट्रेंथ के बराबर होगा। दोस्तों देखिए तगाड़ी का चित्र है, तगाड़ी इसी तरह का होता है। इससे बड़ी वाली तगाड़ी में लगभग 25 kg सीमेंट अट जाता है। तो अगर 25 kg सीमेंट आप डाल रहे हैं तो 12.5 kg पानी यानी 12.5 लीटर पानी भी डालना आवश्यक है दोस्तों। इसे आप इस वीडियो को रोक कर से पढ़ सकते हैं।